तो आधिकारिक तौर पर ये आईसीसी ने पुष्टि कर दी है कि अब बांग्लादेश को स्कॉटलैंड रिप्लेस करेगा। और नया फिक्सचर भी है वो अनाउंस हो चुके हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के कई दिनों से चल रहा था बांग्लादेश का ये रोना कि जी हम इंडिया में नहीं आकर खेलेंगे, हमें खेलना तो है लेकिन हम इंडिया नहीं आ सकते, हमें श्रीलंका का वेन्यू चाहिए। और कई चीज़ें चल रही थी कि जी हमारी सरकार ये कह दे कि हमने ये चिट्ठी लिखी, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हमारी बातें आईसीसी ने समझी नहीं, ये नहीं कहा गया, वो नहीं कहा गया। लेकिन इन सब चीज़ों में एक इंसान था, एक बोर्ड था, एक पक्ष ऐसा था जो बांग्लादेश को हमेशा से जो है वो पुश करता रहा था कि बांग्लादेश तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, कि जी अगर तुमने बॉयकॉट कर दिया तो हम भी बॉयकॉट करेंगे, हम भाईचारा निभाएंगे, हम तुमको सपोर्ट करेगा, ये करेगा वो करेगा। आपको याद होगा कि जिस दिन आईसीसी की मीटिंग हुई थी और आईसीसी की मीटिंग में जब ये तय किया गया था कि जी बांग्लादेश का जो है वो मतलब जो 14-2 की मैंने आपको वोटिंग बताई थी कि जी वोटिंग हुई है अगेंस्ट बांग्लादेश की, उनके फिक्सर्स जो है वो चेंज नहीं किए जाएंगे, बांग्लादेश को क्या श्रीलंका में खिलवाना चाहिए नहीं खिलवाना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें चल रही थी। उसमें 14-2 से जो है वो बांग्लादेश की जो रिक्वेस्ट थी उसको खारिज कर दिया गया था। अब वो दो लोग जो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं कहानी बताऊंगा, दो लोग, दो थे, एक बांग्लादेश था एक था पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कहीं ना कहीं जो है ना वो नीचे ढकेल दिया है। मैंने तब भी बोला था आपको कि बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान ने बेवकूफ़ बनाया है, बांग्लादेश को पाकिस्तान ने जो है वो गड्ढे में ढकेल दिया कि उनका क्रिकेट खत्म हो चुका है। मतलब एक तरीके से अगर आप देखो आज बांग्लादेश अगर T20 वर्ल्ड कप में नहीं आता मतलब नहीं ही आएगा, अब उनके क्रिकेट को बहुत ज़्यादा डेंट पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी समझते हैं, खिलाड़ी समझते हैं, लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट वहाँ पर बैठी हुई है, गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड नहीं है, वो बिठाए हुए लोग हैं। और इस वजह से जो है वो सारी चीज़ें चल रही है कि जी 12 फरवरी को इलेक्शंस होंगे उनके और जो है वो हालात चेंज हो जाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ ये बड़ी खबर है कि स्कॉटलैंड को जो है वो आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश ने रिप्लेस कर लिया, बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर जो है वो स्कॉटलैंड ने रिप्लेस कर दिया है। अब बड़ी बात, आज मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन वहाँ के इंटरिम मिनिस्टर भी है और एसीसी के जो चेयरपर्सन है एज ऑफ नाउ, उन्होंने जो है वो एक प्रेस मीट कहो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहो, वो की है। और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि अगर आईसीसी ने ये 21वीं टीम को जो है वो इन्वॉल्व कर लिया है तो बी रेडी विद द 22nd टीम, क्योंकि बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी जो है वो वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने जा रहा है या करेगा। हालांकि उन्होंने इसमें यह कहा कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के क्या कहते हैं उसको, वजीर आला आला जो भी है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ, वो इस वक्त मुल्क में नहीं है। और वो जब आएंगे उसके बाद हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे और हम फिर निर्णय लेंगे क्या हम भी बॉयकॉट कर रहे हैं वर्ल्ड कप को या फिर हमें खेलना है। तो ये बड़ी खबर आज के दिन की क्रिकेट जगत की कि बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान ने भी ये कह दिया। अभी तक के तो देखो चीज़ें चल रही थी कि जी पाकिस्तान ने ये कह दिया है, तैयारी बंद करवाने के लिए रुका दिया है, मंडप बांधने के लिए कह दिया है कि मत बांधो, कैटर्स वाले को कह दिया कि मत आओ। लेकिन आज आधिकारिक तौर पर जो है मोहसिन नकवी ने ये कह दिया है कि जी हम जो है वो वर्ल्ड कप में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं या बॉयकॉट कर रहे हैं, इसका निर्णय अब भी होना बाकी है। और इसका निर्णय जो है वो आपकी गवर्नमेंट लेगी, मतलब पीसीबी पाकिस्तान की जो है वो गवर्नमेंट वहाँ पर लेगी। और उस वक्त कहा गया कि शहबाज शरीफ इस वक्त मुल्क में नहीं है, और वो जब आएंगे तो उसके बाद जो है वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग बता देंगे। और 22वीं टीम को जो है वो इंक्लूड करने की चीज़ मोहसिन नकवी ने कही, जो कि युगांडा होगी। अब चीज़ें ऐसी है कि लोग कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश के साथ तो सेम सिचुएशन थी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी, और फिर पाकिस्तान और इंडिया को जो है वो मार्जिन दे दिया गया, उनके लिए हाइब्रिड कर दिया गया। और ये चीज़ मोहसिन नकवी ने भी आज कही कि इंडिया और पाकिस्तान को अगर मतलब अगर ये कह दिया गया कि आप हाइब्रिड करवा सकते हैं तो बांग्लादेश को क्यों नहीं। हालांकि देखो इसमें अब दो चीज़ है, एक तो चीज़ ये है कि उस वक्त जो डिसीजन लिया गया था वो उस वक्त आईसीसी ने खुद से डिसीजन नहीं लिया था। उस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त जो चल रहा था कि इंडिया नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी और बीसीसीआई ने दोनों ने एक मीटिंग करी, उसमें यह निर्णय लिया गया कि जी हम भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे और तुम भी हमारे पास मत आओ 2027 तक ये मॉडल जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर जो भी आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे उसमें पाकिस्तान और इंडिया खेलेंगे। और ये दोनों बोर्ड्स के बीच का करार है कि मैंने और आपने एक मीटिंग करी, मैंने तय किया कि यार तुम नहीं आना चाहते हो तो फिर हम भी नहीं आएंगे, तो एक काम करते 2027 तक जो है वो हम हाइब्रिड मॉडल पर ही क्रिकेट खेला करेंगे, जो भी आईसीसी टूर्नामेंट्स होगा उसमें। बायोलैटरल तो वैसे भी नहीं खेलते और आईसीसी टूर्नामेंट्स है तो उसमें जो है हम हाइब्रिड पर खेलेंगे। तो उस वक्त निर्णय आईसीसी का नहीं था, उस वक्त पाकिस्तान का और इंडिया बीसीसीआई का ये निर्णय था। और इसमें बीसीसीआई का इतना कोई ज़्यादा रोल नहीं है, इसमें रोल है ये आईसीसी वर्सेस बीसीबी है, ये बीसीसीआई वर्सेस बीसीबी नहीं है, ये आईसीसी वर्सेस बीसीबी है। क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने चिट्ठी लिखी थी आईसीसी को कि जी हमको जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है, और सिक्योरिटी थ्रेट उस वक्त इंडिया ने भी बोला था कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। तो दोनों बोर्ड की मीटिंग हो गई, इसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि जी हमें जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है, और आईसीसी ने ये उनको बाकायदा बताया और उनको ये क्लियर करवा के दिया कि आपको कोई थ्रेट नहीं है, आपको जाकर खेलना पड़ेगा। उसके बाद आपका निर्णय फिर भी जो है वो आईसीसी ने 2 दिन आपको दिए कि आप जी गवर्नमेंट के साथ जाकर बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उसके बाद जो है आधिकारिक अनाउंसमेंट करने के लिए भी उन्होंने 1 दिन लिया। लेकिन फिर वही बात है कि जब आपने निर्णय ले ही लिया था कि हमको नहीं खेलना है, तो फिर आपने ये चीज़ का जो है वो करार करते हुए ये कहा कि जी हम नहीं आएंगे। तो ठीक है, अब नहीं आ रहे हो तो उसमें अब बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान भी क्या अब बांग्लादेश के बाद जैसे उन्होंने कहा था कि बॉयकॉट करेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम जो है वो बॉयकॉट करेगी ऐसे टूर्नामेंट्स को। किसी एक ने छोड़ दिया इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भी छोड़ दूंगा। मैं कितना भी अच्छा दोस्त हूँ किसी का, लेकिन मैं थोड़ी छोड़ूंगा यार। मैं मतलब हम अपनी भी तो कंडीशन देखेंगे, हम अपनी भी तो सिचुएशन देखेंगे। मतलब ये यहाँ पर कोई ये थोड़ी है। अच्छा, मोहसिन नकवी ने ये कहा कि जी बांग्लादेश की बातें जो है वो सुनी नहीं गई। बांग्लादेश आईसीसी मीटिंग में जो हुआ था 14/2 का, जो आपको मैंने बताया वोटिंग का, उस मीटिंग में भी क्या हुआ वो वक्त आने पर मैं बताऊंगा। बांग्लादेश को सही से मौका नहीं दिया गया, ये मोहसिन नकवी ने आज कहा है। तो ये बड़ी खबर आज की कि जी बांग्लादेश के अब जो रिप्लेसमेंट थी वो स्कॉटलैंड है नंबर 1, नंबर 2 अब बांग्लादेश के बाद क्या पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने जा रहा है। बातचीत तो होनी है। शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान लौटेंगे तब इंटरिम मिनिस्टर मोहसिन नकवी, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी बातचीत करेंगे उनके साथ और फिर एक निर्णय लिया जाएगा। और एक बात ये भी है ना कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी उस वक्त चल रहा था, इंडिया की पाकिस्तान की तो एक हिस्ट्री है ना, एक पहले से ही हिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि सडनली इरप्ट हुआ है, ऐसा नहीं है। ये पहले से हिस्ट्री रही है, जंगे हुई है, वॉर हुआ है, कई सारी चीज़ें हुई है। और उसके बाद जो है वो पहले से ये लोग आपस में भी क्रिकेट एक दूसरे के देश में जाकर नहीं खेल रहे 2012 से। तो अब अचानक से थोड़ी हम लोग चले जाएंगे। अब वो लोग मतलब वो तो चलो आते थे, उनको तो आना ही पड़ेगा, तो हम क्यों जाएं। वो चीज़ें थी नंबर 1। नंबर 2 यार, इंडिया ने और पाकिस्तान ने उस वक्त निर्णय 2 महीने पहले ले लिया था। और आपका शेड्यूल फिक्सचर्स अनाउंस होने से पहले ही वो निर्णय ले लिया गया था। अब वर्ल्ड कप को आपके यार 2 हफ्ते बाकी है, 2 हफ्तों के बीच में आप थोड़ी कह सकते हो, 2 हफ्ते से पहले थोड़ी आप कह मतलब इतने पास में आके थोड़ी कह सकते हो कि जी हम नहीं करना चाहते। तो वो सारी चीज़ें हैं। इंडिया और पाकिस्तान का केस अलग था, बांग्लादेश का इस वक्त का केस अलग है। आप इसको जो है वो जोड़ के ना देखें। बाकी आप कर ज़रूर सकते हैं एक चीज़ कि आपको सब्सक्राइब करना है। मैं देखता हूँ यार आप लोग वीडियो देखते हो, लेकिन आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की बेल भी बजानी है। और आप लोगों को क्या लगता है, बांग्लादेश के बाद क्या पाकिस्तान भी अब बॉयकॉट करेगा, करना चाहिए, क्या कुछ होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।